रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए जो हमारी रेलवे ग्रुप डी स्पेशल पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही है किरण पब्लिकेशन की बुक के साथ, तो ये आज का 46 नंबर का सेट हो जाता है। जो आपको पेपर और मिलने वाला है वो 29 अगस्त 2022 की प्रथम पाली का ये पेपर आपको कराने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो में मैं आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न स्किप कर दूंगा, बाकी के सारे सब प्रश्न जितने भी होंगे सब प्रश्न आपको एक एक करके कराऊंगा। तो वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक और सावधानी से देखना। अगर आप रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना रेलवे ग्रुप डी स्पेशल पीवाई के प्रश्नों का एक और शानदार सेट। तो तीसरे नंबर का प्रश्न कि 2021 में आयोजित ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम ने किस खेल में पदक जीता था। तो बताओ किस में जीता था पदक। तो ये हॉकी में जीता था। 3 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। फिर संख्या 5 है कि न्यूजीलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तितता केवल डॉट डॉट तक देखी गई थी। तो ये किस तक देखी गई थी। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 5 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये कहाँ तक देखी गई थी। तो ये देखी गई थी कैल्शियम तक, यानी CA। 5 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 6 आ जाता है आपके सामने। किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई डॉट डॉट होगी। तो बताओ इस प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इस प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी जब हम इसे फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। 6वें का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 1/F बराबर 1/B माइनस के 1/U। इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 10 है कि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x बराबर डॉट डॉट पर स्थित होगा। तो बताओ ये x बराबर किस पर से स्थित होगा। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये स्थित होगा 7.5 सेंटीमीटर, यानी 7 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या लगेगा। F बराबर R/2, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं फॉर्मूला आप बताते चला करो, तो मैं आपको फॉर्मूला भी बताता चलूँगा। ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। 9 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अन्य सभी इनपुट को स्थिर रखते हुए परिवर्ती इनपुट और आउटपुट के बीच संबंधों को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ इन्हें क्या कहते हैं। 9 का आंसर आपको बताना है। 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इससे कहा जाता है परिवर्ती इनपुट का कुल उत्पाद। 9 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में है। तो पंचमढ़ी जो बायो रिजर्व स्थित हो जाता है ये स्थित हो जाता है मध्य प्रदेश में। 11 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न में से किस भाषा को भारत सरकार ने वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया था। तो बताओ में से कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। 14 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आपके सामने। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि नाभिकीय कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का प्रमुख इनमें से कौन होता है। तो बताओ कौन होता है। 17 का आंसर आपको देना है। 17 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसके जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 17 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रभावित होने वाली धारा डॉट डॉट होगी। तो बताओ क्या धारा हो जाएगी। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये धारा हो जाएगी आपकी 0.91 एम्पियर। 18 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो I बराबर फॉर्मूला लगेगा P/B।
चलिएगा। प्रश्न संख्या 19 आ जाता है कि शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है, तो बताओ कितना होता है। तो शुतुरमुर्ग के एक अंडे का जो माप होता है वो 170 मिमी गुणित 130 मिमी होता है, यानी 19 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वास्तविक राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है, तो बताओ कौन सा शब्द करता है। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो स्थिर मूल्य पर जीडीपी ये करता है। 23 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। देखो इसमें सारे के सारे प्रश्न मिक्स हैं, तो इसलिए प्रश्नों को थोड़ा खोजने में टाइम लग जाता है। चलिएगा, 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दो कुंडलियां ए और बी इस प्रकार है कि ए एक कुंजी के माध्यम से एक बैटरी से संयोजित है और बी एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। इन्हें एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया है। निम्न में से किस अवधि के दौरान विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना दिखाई देगी, तो बताइए किसके समय दिखाई देगी, आपको बताना है। ए और बी में से आपको डिसाइड करना है। और 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो प्रेरण घटना होगी जिस समय कुंजी निकाली जाएगी उस अंतरालय के दौरान दिखाई जाएगी, यानी बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बी वाला किसमें है, तो केवल बी ये आ जाएगी। 28 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। चलेगा, प्रश्न संख्या आपके सामने आ जाता है 34 की अतिरिक्त मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सा मौद्रिक उपाय लागू किया जा सकता है, तो कौन सा मौद्रिक उपाय लागू कर सकते हैं। 34 का आंसर आपको बताना। चलिएगा, 34 की मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर है डिसाइड कर सकते हो। फटाफट से बताओ 34 का राइट आंसर। तो SLR घटाना ये हो जाएगा केवल बी। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 34 का। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करें। कथन एक आ जाता है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। कथन दो आ जाता है कि इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। तो बताओ 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सत्य है कौन से असत्य हैं, तो दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। 35 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 आ जाता है कि बेंजीन अणु सिग्मा और पाई बंधों और कुल बंधों की कुल संख्या क्रमशः डॉट डॉट होती है, तो कितनी होती है, तो इनकी जो संख्या होती है 12 3 15 होती है, यानी 37 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 से कि इनमें से किसे वर्ष 2022 में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, तो कौन सम्मानित हुए थे पद्म श्री से। 38 का आंसर आपको देना है। तो सुब्बन्ना अयप्पन को सम्मानित किया गया था। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 38 का। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिएगा, तो बताओ इनमें से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 39 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 से बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 40 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह से नाम से भी जाना जाता है, तो बताओ किसे जाना जाता है नमक सत्याग्रह के नाम से। तो सबने अवज्ञा आंदोलन को जाना जाता है। 40 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है, तो बताओ किसकी है। 41 का आंसर आपको बताना है। 41 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहते हो। ये हो जाएगी तीसरा Mg Zn Sn Pb Fe Na। चलिएगा, अगला प्रश्न पर संख्या 43 आ जाता है कि मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रोफेसर नारायण प्रधान को डॉट डॉट के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार से चयनित किया गया, तो बताओ इनके किसके लिए चयनित किया गया था। 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 43 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये पदार्थ विज्ञान के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का दूसरा ऑप्शन। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 44 आ जाता है किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, तो बताओ किसकी कमी के कारण ये मधुमेह रोग हो जाता है। 44 का आंसर आपको देना है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंसुलिन के कारण ये
मधुमेह रोग हो जाता है। 44 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 45 आ जाता है कि इनमें से कौन सा पहला विश्व बैंक समर्थित अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम है जिसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये कौन हो जाएगा? 45 का राइट आंसर आपको देना है। 45 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा नई मंजिल। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निगमन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो बताओ कब हुई थी स्थापना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की? 46 का आंसर आपको देना है। तो ये स्थापना हुई थी 1964। 46 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 48 कि एक उत्तल दर्पण 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है। इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से डॉट डॉट की दूरी पर होगा। तो कितनी दूरी पर होगा? 48 का आंसर आपको देना है। तो जब हम इसे फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 आ जाता है कि प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा किस कारण से करते हैं? तो बताओ किसकी वजह से करते हैं प्रवासी पक्षी? 49 का आंसर आपको देना है। 49 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये अंडे देने के लिए करते हैं। 49 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने 50 है कि वर्ग के संबंध में निम्न में से, चलिए छोड़िएगा, तो मैथ का प्रश्न है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। थोड़ेगा मैं इसको झूम करके थोड़ा छोटा करके प्रश्न चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि देखो प्रश्न खोजने में टाइम लगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रश्न हैं वो मिक्स हैं। चलेगा तो 62 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? 62 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा 62 के जो चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर ये शो रहा है। तो बताओ इनमें से कौन शामिल नहीं हो जाता है? तो तहसील स्तरीय पंचायत ये शामिल नहीं है। 62 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 64 आ जाता है कि श्वेत प्रकाश का एक किरणपुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर के गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लाल हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर। चलेगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 65 आ जाता है कि यदि कोई महिला परिवार बढ़ाने की योजना बना रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए सहायक नहीं होगा? तो कौन सहायक नहीं होगा? 65 का आंसर आपको देना है। 65 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसके लिए जो सहायक नहीं होगा वो धूम्रपान और शराब का सेवन। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 68 है कि इनमें से कौन सा वन गुजरात राज्य में स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन से वन है जो गुजरात में स्थित है? ये आपको बताना फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 68 का। तो इनमें से जो वन गुजरात में स्थित हो जाते हैं वे हो जाते हैं गिर वन, यानी 68 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 69 आ जाता है कि निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक है? एल्यूमिनियम, मरकरी, कांच, मैग्नीन। तो बताओ इनमें से किसकी है विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक है? 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाती है कांच की। 69 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 70 आ जाता है कि स्विस ओपन 2022 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो ये किसने जीता था? 70 का आंसर आपको देना है। तो ये जीता था पीवी सिंधु ने। 70 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 71 है कि रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना डॉट डॉट का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। तो बताओ किसके बिना हो जाएगा? 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 71 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट का उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जाता है। तो बताओ किसका उपयोग कंपोस्टिंग के लिए करते हैं? 72 का आंसर आपको देना है। तो रसोई अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 74 के भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो बताओ कौन से संशोधन से ये शामिल किए गए थे? 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह 42वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। 74 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 76 आ जाता है कि निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में प्रेरित विभवांतर सर्वाधिक होगा? तो बताओ किस में सर्वाधिक होगा? पेन संख्या 76 का आंसर आपको देना है कि 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो 76 में ए, बी, सी और डी हैं। चलिए पहले दिखा देते हैं। चलिएगा देख लीजिएगा कि 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से सही हो जाएगा कुंडली और क्षण चुंबक दोनों के 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान होने पर 76 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। तो बताओ किसको माना जाता है? 78 का आंसर आपको देना है। तो ये सोम को माना जाता है। 78 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 81 है कि सीरिया सांद सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक परख नली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है, अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होगा। तो बताओ इस सबके क्या बनेगा? 81 का आंसर आपको देना है। तो इससे बनेगा कैल्शियम सल्फेट। 81 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। पेन संख्या 86 के N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। तो बताओ कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 6। 86 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 89 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.2 ओम है, समान पदार्थ से निर्मित किंतु 2L लंबाई और 4A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध होगा। तो इसका कितना होगा? 89 नंबर का राइट आंसर आपको देना है। तो इसका हो जाएगा 0.1 ओम। 89 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? तो बताओ कौन सा हो जाता है जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद? 90 का आंसर आपको बताना। तो ये अमोनिया होता है। 90 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 आ जाता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो बताओ कौन सी नहीं है? 91 का आंसर आपको देना है। तो ये लार ग्रंथि नहीं होती है। 91 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है कौन सी नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है और सांगली से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के हमसलावी द्वीप में बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है? तो कौन मिल जाती है? कौन सी नदी है? 92 का आंसर आपको बताना है। 92 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं जो शो हो रहे हैं। तो 92 का जो लोग बता रहे हैं कृष्ण नदी, पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 94 आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कुल संख्या के संदर्भ में KLM कोषों का क्रम क्या है? तो बताओ क्या है? 94 का आंसर आपको देना है। तो इनका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, 94 का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पेन संख्या 95 की निम्न में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो बताओ में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है उड़ीसा में? 95 का आंसर आपको देना है। तो ये रच पर मनाया जाता है। 95 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न कि जून 2021 में किस मंत्रालय ने भारत में सिकल सेल रोग पर दूसरा ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? तो ये किस मंत्रालय ने किया था? 98 का आंसर आपको देना। 98 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये जनजाति कार्य मंत्रालय ने किया था। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। तो सारे के सारे प्रश्न वो कंप्लीट हो चुके हैं। जीके, जीएस, करंट अफेयर, साइंस की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ना पसंद आई होगी तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।